अली अहमद कुर साहब, थोड़ा सा आप एजुकेट करेंगे हमारे नाजरीन को कि पार्लियामेंट को आप मानते या नहीं मानते, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को या पार्लियामेंट के मंजूर करदा कानून को कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है वो अंडू कर सकती है? कोई मिसाल है ऐसी? देखिए, नहीं, सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं देखना है कि 26वीं तरमीम आई, पास हुई, नहीं, उसमें सारा प्रोसेस देखना पड़ेगा। अगर कहीं पर भी ज़रा सा भी ये महसूस होगा कि किसी भी शख्स ने, एक शख्स का भी वोट उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ये वोट लिया गया और उस एक आदमी के वोट की वजह से वो 2/3 मेजॉरिटी का वो जो नंबर है वो कम होता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको अंडू कर सकती है। ठीक है, हम यही कहते हैं आपके, हम सब के सामने, सारी दुनिया के सामने, जिस तरीके से ये पास हुई, ये बिल पेश हुआ, बिल बाद में पास हुआ और अमेंडमेंट पास हुई, उसमें लॉ मिनिस्टर ख़ुद उसने अपने ऑन असम्बली के फ्लोर पे उसने कहा कि रात के 12 बजे अभी तक मुझे ड्राफ्ट नहीं मिला है, तो लिहाजा आज ये बिल पेश नहीं होगा, कल जाएगा। अब अंदाज़ा लगाएं, काम लॉ मिनिस्टर का है, पर सिविल गवर्नमेंट का है कि वो ये बिल लाए और ये अमेंडमेंट ले आए, इसका मतलब ड्राफ्ट कहीं और से आ रहा है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्गूमेंट्स में या लॉ पॉइंट्स में ये बात आती है कि ये गवर्नमेंट ने ये बिल और ये अमेंडमेंट पास नहीं किया, पेश नहीं किया, तो आपका क्या ख्याल, सुप्रीम कोर्ट अपनी आंखें बंद करेगी? हकीकत यही है, बिल्कुल यही है कि ये जो अपना अमेंडमेंट है ये लॉ मिनिस्टर का नहीं है, ये शहबाज शरीफ का नहीं है, ये पार्लियामेंट का नहीं। यही तो मैं कहता हूँ, जो हमें अफसोस होता है कि सारी पार्लियामेंट को मालूम है कि ये पार्लियामेंट के ये जो अमेंडमेंट है ये बाहर से आया है। तो अगर हमारे वो लोग जिनका ये काम नहीं है वो असम्बली को इतना ओवर पावर करते हैं, इतना उसके ऊपर हावी हो जाते हैं कि जो चाहे करें, तो सुप्रीम कोर्ट के पास बिल्कुल ये, सुप्रीम कोर्ट ऐसे नहीं बैठी है, आंख बंद करके नहीं बैठी है, यही वजह है। तो क्यों नहीं पेश करते हैं हमारे पिटीशंस को, क्यों नहीं? तो आपको अभी भी जस्टिस जया अफरीदी साहब से कुछ तवक्कुआत हैं? नहीं, मुझे बहुत अफसोस है। आज तो मुझे वैसे ये पता है, मुझे एक बात का पता है, मुझे ये बात पता है कि वो आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं। बिल्कुल, जब भी वो कोयटा आए तशरीफ़, उनकी बड़ी मेहरबानी, उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे काफ़ी पिलाई है। आज अगर मैंने आज भी नहीं किया, आज मैंने नारे नहीं लगवाए मैं अगर नहीं, हाँ, मगर मेरे ख्याल में अगली दफ़ा जब हम आएंगे तो ये साहब के ख़िलाफ़ नारे लगेंगे। आप अगली दफ़ा फिर आएंगे? आएंगे। हमने ये डिसाइड किया कि हमारी पिटीशन के लिए तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच है उसने कहा है कि 3 हफ्ते के बाद मैटर लग रहा है, फिक्स हो रहा है, हम फिर आएंगे। और जब हम आएंगे फिर ऐसे नहीं होगा कि DIG साहब मेरे सामने खड़े होकर बात करेंगे। जी कील मलिक साहब, ये फिर आएंगे। देखिए, मैं बिल्कुल इस पे कहूँगा एहतजाज इनका हक है, लेकिन कानूनी जो लवाजमात हैं वो पूरा करना भी इनकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि हम सारे कानून के तालिब इल्म हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर बात करूँगा कि मेरी तो चलें कोर्ट रूम में उनकी इंटरेक्शन कम, लेकिन जो ज़बान ज़द आम एक आम फहम रेपुटेशन है चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान की, वो यही है कि वो आइन पसंद हैं और वो आइन के साथ खड़े हैं। अब इसमें बता दें कि किसी की लाइकनेस या डिसलाइकनेस, या किसी को अगर ये एक्सपेक्ट किया जाए कि वो किसी सियासी पार्टी की तरफ झुकाव रखे, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। जजेस को आइन पसंद होना चाहिए, जजेस को आइन के साथ खड़ा होना चाहिए, चाहे वो किसी भी एरिया से, किसी भी शहर से क्यों ना ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी सूबे से क्यों ना ताल्लुक़ रखते हों। लेकिन ये बात कह देना, अब ये इस पर तो खुद ही वजाहत करेंगे कि आज नारे क्यों नहीं लगे या क्यों नहीं लगवाए। नहीं, वो कह रहे हैं हमने आज उनके खिलाफ नारे नहीं लगवाए और लगाने भी नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से मैंने नहीं लगवाए। पाकिस्तान की हिस्ट्री के गैर मुतनाज़ा तरीन जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं, अगर वो आइन और कानून के साथ खड़े, जो कि मैं समझता हूं गैर मुतनाज़ा तरीन तो मेरा ख्याल है जस्टिस AR कॉर्नेलियस थे। देखिए, मैंने आज आपका बिल्कुल कॉलम भी पढ़ा है, और क्योंकि अली अहमद कुर साहब की बड़ी स्ट्रगल रही है इस मूवमेंट में,
और उस मूवमेंट में जो 2007 से 9 मैंने की एआर थी, कॉर्नेलियस की बात की है, मैं लेकिन फिर भी जो मैंने 61 से कॉलम पढ़ा 68 तक थे। वो आप बिल्कुल बात ठीक कर रहे हैं, आपके उस कॉलम में उस हवाले से भी रेफरेंस है। मैं इसी हवाले से बात कर रहा हूँ मीर साहब के, देखें ये सिचुएशन को आप उस पीसीओ वाली सिचुएशन के साथ जक्स्टापोजिशन में नहीं देख सकते, नहीं कर सकते। ये कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता बिल्कुल इस नहीं बनता। सिचुएशन का और उस सिचुएशन का। जो उस वक्त सिचुएशन थी, जो जज साहब उस वक्त खड़े हो गए थे, जिनका जिक्र आपके Justice कॉलम में है, के.एम. समदानी साहब, वो एक नॉवल सिचुएशन थी, वो उस टाइम एक मिलिट्री डिक्टेटर की सिचुएशन थी। इस वक्त भी जब लॉयर्स मूवमेंट 2007 से 2009 तक हुई, तब भी लॉयर्स मूवमेंट इसलिए कामयाब हुई कि तमाम जितने भी सिविल सोसाइटी के लोग थे वो एक मिलिट्री डिक्टेटर के खिलाफ थे। ठीक है, यहाँ पे ये पार्लियामेंट की बनाई हुई 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ हैं। चले, अच्छा अली ज़फर साहब, आप ज़रा थोड़ा सा ये समझाएंगे कि ये एक सवाल है जो मैं चाहता हूँ कि उसका थोड़ा सा आप उसको एक्सप्लेन करें कि क्या पार्लियामेंट जो है उसके आप तो मेंबर हैं, अली अहमद कुर साहब उस पार्लियामेंट को नहीं मानते, लेकिन आप तो उसके मेंबर हैं, तो उस पार्लियामेंट से एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मंजूर हुई है, उसको सुप्रीम कोर्ट कैसे अंडू करेगी? क्या इसकी कोई मिसाल माजी में मौजूद है? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा हामिद मीर साहब, इससे पहले कि मैं आपका जवाब दूँ इस सवाल का, कि जो अवाम है उसका हक है एहतजाज करना और आवाज़ उठाना। सिविल सोसाइटी में मीडिया का उससे भी ज़्यादा राइट है कि वो आवाज़ उठाए सच के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरी नज़र में आवाज़ उठाने का, क्योंकि वो आवाज़ कौम की आवाज़ होती है और वो है वकील। तो वकला की जब आवाज़ किसी पॉइंट पे आए तो उसको आपको गौर से सुनना चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि क्या वाकई ही वो सही कह रहे हैं और उसके ऊपर अमल फिर करना चाहिए। तो जो कुर्द साहब कर रहे हैं, जो अपनी तहरीक चला रहे हैं, उनका एक मौक़िफ़ है और उन्हें अभी मौक़िफ़ अपना बयान किया कि वो क्यों समझते हैं कि 26वीं तरमीम दुरुस्त नहीं थी। अब आपका सवाल जो मेरे से था वो ये था कि क्या ऐसी कोई मिसाल है हमारी तारीख़ में कि आइनी तरमीम को भी अदालत ने ख़त्म कर दिया हो? तो उसका जवाब ये है कि मेरी नज़र में ऐसा अभी तक कोई फ़ैसला नहीं आया जिसमें आइनी तरमीम को ख़त्म कर दिया गया हो अदालत के ज़रिए। तो ये एक पहला इम्प्रेशन का केस होगा, लेकिन मेरा ख़्याल है, मेरा मौक़िफ़ इस पे ये है कि जो भी केस का फ़ैसला हो वो हो जाना चाहिए, क्योंकि ये कहना कि 26वीं तरमीम दुरुस्त है, मेरे लिहाज से वो दुरुस्त नहीं, क्योंकि बुलडोज़ हुई थी। लेकिन क्या उसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तब्दील कर सकता है ये कह के कि वो दुरुस्त नहीं है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका हमारी जो आइनी तारीख़ है और जुडिशल तारीख़ है उसमें कोई फ़ैसला नहीं है। बहरहाल हमारे जो हमसाया मुल्क है उसमें एक ज़रूर जजमेंट है इसके ऊपर, और उसमें उन्होंने कहा था कि कई चीज़ें होती हैं जिसको आप तब्दील नहीं कर सकते। मसलन अगर आप कोई ऐसी आइनी तरमीम लेके आते हैं जो कि अदलिया की आज़ादी को एक तरह से ख़त्म करती है, तो वो फिर आप उस किस्म की चीज़ को अदालत आइनी तरमीम को भी कह सकती है कि ये बेसिक स्पिरिट के ख़िलाफ़ है, ये आइन की रूह के ख़िलाफ़ है। लेकिन पाकिस्तान में और दुनिया में और किसी जगह मेरा ख़्याल है ऐसा फ़ैसला मैंने नहीं देखा। तो बड़ा एक तरह से मुश्किल इशू है, और ये फिर इस चीज़ का जो फ़ैसला है वो भी उसी आइनी बेंच ने करना है जो कि 26वीं तरमीम के तहत बनाया गया है। तो वो और भी मुश्किल लगता है। अच्छा, लेकिन बहरहाल हम ये नहीं कहते कि उसका फ़ैसला क्या होगा या होना चाहिए, फ़ैसला तो हो आइदर वे, ताकि ये कंट्रोवर्सी ख़त्म हो। अच्छा। और फिर हम अगर 26वीं तरमीम अगर अदालत कहती है कि दुरुस्त है तो फिर उसको आगे चलाएं और फिर इंतजार करेंगे। लेकिन अली अहमद कुर साहब फिर भी नहीं मानेंगे उसको।